महोत्सव की सराहना। सिमडेगा में फुटबॉल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कांग्रेस की उपाध्यक्ष जोशीमा खाखा रही उपस्थित। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योतिरिशाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीती रात रांची के मुहाराबाद मैदान में अरगोड़ा मैदान में विजयदशमी पर भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और राज्यवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और समाज को सही दिशा में ले जाने का संदेश देता है। खराब मौसम के बावजूद भारी भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ, मंत्री राधाकृष्ण किशोर, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रांची शहर गांव से आए हुए हमारे राम भक्तों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मौसम खराब है, बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है और बहुत बेसब्री से, बहुत दूर दूर से आप सब लोग आज इस उत्साह के अंतिम चरण को संपन्न करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सब लोग यहां जितने श्रद्धालु आए हैं उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि इतने खराब मौसम में भी आप लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी यहां उपस्थिति दर्ज कराई है। आज दशहरा का ये अंतिम पड़ाव, पूरा दशहरा खराब मौसम के होने के बावजूद पूरे उत्साह उमंग के साथ झारखंड वासियों और देशवासियों ने मनाया और यही परंपरा, संस्कृति, सभ्यता है जिसको हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ाने का अथक प्रयास में हैं। आज इस खराब मौसम में भी अपनी संस्कृति को और मजबूती देने के लिए यहां उमड़ी जनसैलाब इसका गवाह बन रहा है। सिमडेगा जिला अंतर्गत जलडेगा की गांगुटोली मिशन हाथा में आयोजित 47वां मुंडा संस्कृति सेमिनार 2025 कार्यक्रम में तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, हमें अपनी माटी, भाषा और संस्कृति को सहेज कर रखना होगा। मुंडा समाज की उन्नति तभी संभव है जब हम अपने समाज पर गर्व करें और उसके विकास के लिए सक्रिय प्रयास करें। उन्होंने नशा और मदपान की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए कहा, ये युवा पीढ़ी को गर्त में ले जा रही है। युवाओं को नशा छोड़कर शिक्षा को अपनाना चाहिए क्योंकि शिक्षा ही आत्मनिर्भरता, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का मार्ग दिखाती है। शिक्षा जीवन जीने की कला सिखाती है और समाज को विकास की दिशा में ले जाती है। कार्यक्रम में समाज के अध्यक्ष सिप्रियन समद, सचिव संदीप सुरीन, कोषाध्यक्ष पीयूष लुगून सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आपको बता दें कि सिमडेगा जिला अंतर्गत जलडेगा के गांगुटोली मिशन हाथा में आयोजित 47वां मुंडा संस्कृति सेमिनार 2025 कार्यक्रम में तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमें अपनी माटी, भाषा और संस्कृति को सहेज कर रखना होगा। मुंडा समाज की उन्नति तभी संभव है जब हमें अपने समाज पर गर्व होगा और उसके विकास के लिए सक्रिय प्रयास करेंगे। उन्होंने नशा और मद्यपान की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए कहा, ये युवा पीढ़ी को गर्त में ले जा रहा है। युवाओं को नशा छोड़कर शिक्षा को अपनाना चाहिए क्योंकि शिक्षा ही आत्मनिर्भरता, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का मार्ग दिखाती है। शिक्षा जीवन जीने की कला सिखाती है और समाज को विकास की दिशा में ले जाती है। कार्यक्रम में समाज के अध्यक्ष
और सिपेरियन समग्र सचिव संदीप सूरी, कोषाध्यक्ष पीयूष सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सिमडेगा के कोचेडेगा पुलिस मुख्यालय में नॉर्थ वेस्टर्न गोसनर एविजिलिकल लुथरेन चर्च छोटा नागपुर और असम का द्वितीय सेंट्रल डायसोसिस युवा संघ सम्मेलन 2025 का भव्य समापन हुआ। मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य जोशीमा खाखा ने विजेताओं को सम्मानित किया। भजन प्रतियोगिता में रघुनाथपुर, रानी खटंगा और गुमला ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। 57वां पुरस्कार कोचेडेगा को मिला। कल्चर डांस में रानी खटंगा, रांची और खूंटी टोली पेरिस अव्वल रहे, जबकि दिल्ली को 57वां पुरस्कार मिला। जोशीमा खाखा ने कहा, ये सम्मेलन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने विधायक भूषण बाड़ा की सराहना करते हुए कहा कि वे सिमडेगा के विकास और युवाओं के उत्थान के लिए लगातार सक्रिय हैं। उनके प्रयासों से शिक्षा, सड़क, बिजली और खेल जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आया है। कार्यक्रम में समरोम पॉल तोपने, उर्मिला करकेटा, नीलेश एक्का समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। सिमडेगा के कोचेडेगा पेरिस मुख्यालय में नॉर्थ वेस्टर्न गोसनर एविजिलिकल लुथरेन चर्च छोटा नागपुर और असम का द्वितीय सेंट्रल डायसोसिस युवा संघ सम्मेलन 2025 का भव्य समापन हुआ। मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य जोशीमा खाखा ने विजेताओं को सम्मानित किया और भजन प्रतियोगिता में रघुनाथपुर, रानी खटंगा और गुमला ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। 57वां पुरस्कार कोचेडेगा को मिला। कल्चर डांस में रानी खटिंगा, रांची और खूंटी टोली पेरिस अव्वल रहे, जबकि दिल्ली को 57वां पुरस्कार मिला। जोशीमा खाखा ने कहा कि यह सम्मेलन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने विधायक भूषण बाड़ा की सराहना करते हुए कहा कि वे सिमडेगा के विकास और युवाओं के उत्थान के लिए लगातार सक्रिय हैं। उनके प्रयासों से शिक्षा, सड़क, बिजली और खेल जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आया है। कार्यक्रम में समरोम पॉल तोपने, उर्मिला करकेटा, नीलेश एक्का समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर सिमडेगा उपायुक्त श्रीमती कंचन सिंह और पुलिस अधीक्षक एम अर्शी ने गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा और शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अधिकारियों ने जिलेवासियों से दोनों महान नेताओं के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। उपायुक्त ने कहा कि अहिंसा दिवस सत्य, शांति और समर्पण की प्रेरणा देता है। उन्होंने विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इस अवसर पर उपायुक्त ने स्वच्छता महोत्सव 2025 की सफलता पर स्वच्छता कर्मियों को बधाई दी और बताया कि पूजा के दौरान चलाए गए विशेष स्वच्छता से शहर और ग्रामीण इलाकों की साफ सफाई सुनिश्चित की गई। कार्यक्रम में जिला नियोजक पदाधिकारी आशा मैक्सिमा लाखड़ा, नगर परिषद प्रशासनक, सिटी मैनेजर, थाना प्रभारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर सिमडेगा उपायुक्त श्रीमती कंचन सिंह और पुलिस अधीक्षक एम अर्शी ने गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा और शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अधिकारियों ने जिलेवासियों से दोनों महान नेताओं के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। उपायुक्त ने कहा कि अहिंसा दिवस सत्य, शांति और समर्पण की प्रेरणा देता है। उन्होंने विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इस अवसर पर उपायुक्त ने स्वच्छता महोत्सव 2025 की सफलता पर स्वच्छता कर्मियों को बधाई दी और बताया कि पूजा के दौरान चलाए गए स्वच्छता अभियान से शहर और ग्रामीण इलाकों की साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम में जिला नियोजक पदाधिकारी आशा मैक्सिमा लाखड़ा, नगर परिषद प्रशासन, सिटी मैनेजर, थाना प्रभारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
रांची में 3 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी रांची के मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के समक्ष एक आकर्षक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 52 कैंडिडेट्स ने सक्रिय भाग लिया, जिसमें 3 झारखंड बटालियन के नायब सूबेदार शमशेर हुसैन उपस्थित थे। कैडेट्स ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 156वें जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए। कार्यक्रम की शुरुआत 1-3 कंपनी एनसीसी संत जेवियर कॉलेज रांची के कैडेट्स द्वारा नुक्कड़ नाटक के साथ हुई, जिसमें समाज में गांधी के मूल्यों की प्रासंगिकता को उजागर किया गया और स्वच्छता, शांति और एकता के बारे में जागरूकता फैलाई गई। बापू वाटिका में दर्शकों और राहगीरों ने कैडेट्स के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम का समापन सभी कैडेट्स द्वारा महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करने और एक स्वच्छ और शांतिपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए सामूहिक प्रतिज्ञा के साथ हुआ। बापू वाटिका में मनाया गया ये आयोजन रांची के लोगों के बीच गांधी की शिक्षाओं का संदेश फैलाने में सफल रहा। रांची में 3 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी रांची के मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के समक्ष एक आकर्षक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 52 कैडेट्स ने सक्रिय भाग लिया, जिसमें 3 झारखंड बटालियन के नायब सूबेदार शमशेर हुसैन उपस्थित थे। कैडेट्स ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए। कार्यक्रम की शुरुआत 1-3 कंपनी एनसीसी संत जेवियर कॉलेज रांची के कैडेट्स द्वारा एक नुक्कड़ नाटक के साथ हुई, जिसमें समाज में गांधी के मूल्यों की प्रासंगिकता को उजागर किया गया और स्वच्छता, शांति और एकता के बारे में जागरूकता फैलाई गई। बापू वाटिका में दर्शकों और राहगीरों ने कैडेट्स के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम का समापन सभी कैडेट्स द्वारा महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करने और एक स्वच्छ और शांतिपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए सामूहिक प्रतिज्ञा के साथ हुआ। बापू वाटिका में मनाया गया ये आयोजन रांची के लोगों के बीच गांधी की शिक्षाओं का संदेश फैलाने में सफल रहा। पाकुड़ रेलवे परिसर स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में विजयदशमी के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता हिसाबी राय के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। पुरोहित सजल चटर्जी और सुकांतो साहना ने यजमान संपा साहा और अनिकेत गोस्वामी की अगुवाई में पूजा संपन्न कराई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मातृशक्ति और युवाओं ने भाग लेते हुए अपने शस्त्रों का सामूहिक पूजन किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि दशहरा असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कार्यक्रम में संतोष ठाकुर, अखिलेश चौबे, संजय ओझा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हम सभी मिलकर प्रत्येक वर्ष रेलवे मैदान में स्थित दुर्गा पंडाल में, दुर्गा माता के पंडाल में प्रतिवर्ष शस्त्रों का पूजन करते हैं। 9 दिनों तक माता दुर्गा और महिषासुर का जो युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में माता दुर्गा ने जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग किया है, हम उन अस्त्रों और शस्त्रों का पूजन करते हैं। सनातन संस्कृति में शास्त्र के साथ शस्त्रों का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप हम प्रत्येक वर्ष विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन करते हैं। विजयादशमी पर हम लोग असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाते आए हैं। प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी हम लोग यहाँ पर शस्त्र पूजा का आयोजित किया गया है, इसमें हम लोग शामिल हुए हैं और हर बार दुर्गा पूजा में आशा हम लोग को रहता है, आने वाले 1 साल का हम लोग के आशा रहता है कि फिर कब दुर्गा पूजा होगी। उसके बाद अभी जो देखिए शस्त्र पूजा जो होता है, इसका भी एक बहुत बड़ा ये है कि दुर्गा पूजा का शस्त्र पूजा जो होता है कि माँ दुर्गा जो शस्त्र लेकर के जो महिषासुर के साथ जो लड़ाई की थी, उसमें जितना भी देवगण है सब कोई मिलकर के माँ दुर्गा को शस्त्र प्रदान किए थे।
भ्रख नगरी कोडरमा जिले में भी मां दुर्गा की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं विजयदशमी पर डोमचांच क्षेत्र के शिवसागर में हर साल की भांति इस बार भी रावण दहन किया गया। रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी का त्योहार मनाया गया, जिसे देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। आपको बता दें, रावण का दहन सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बब्बून ने किया। बीजूपाड़ा चौक में गुरुवार को स्वतंत्रता सेनानी और क्षेत्र के पहले विधायक सोमा टाना भगत की जयंती बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तर्की और पूर्व मंत्री बंधु तर्की उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने सोमा टाना भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंत्री शिल्पी नेहा तर्की ने कहा कि सोमा टाना भगत जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी का सपना दिया। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर सत्य, अहिंसा और भाईचारे का संदेश समाज तक पहुंचाते रहे। आज हमें उनके बताए मार्ग पर चलना होगा। उन्होंने मौके पर उपस्थित टाना भगतों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। पूर्व मंत्री बंधु तर्की ने कहा कि आज लोकतंत्र के सामने वोट चोरी और नौकरी चोर जैसी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जब तक राजनीति में ईमानदार और सच्चाई कायम नहीं होगी, तब तक सोमा टाना भगत और महात्मा गांधी का सपना अधूरा रहेगा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह की गरिमा को और बढ़ाया। बीजूपाड़ा चौक में गुरुवार को स्वतंत्रता सेनानी और क्षेत्र के पहले विधायक सोमा टाना भगत की जयंती बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड की कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तर्की और पूर्व मंत्री बंधु तर्की उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने सोमा टाना भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंत्री शिल्पी नेहा तर्की ने कहा कि सोमा टाना भगत जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी का सपना दिया। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर सत्य, अहिंसा और भाईचारे का संदेश समाज तक पहुंचाते रहे। आज हमें उनके बताए मार्गों पर चलना होगा। उन्होंने मौके पर उपस्थित टाना भगतों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। पूर्व मंत्री बंधु तर्की ने कहा कि आज लोकतंत्र के सामने वोट चोरी जैसे और नौकरी चोर जैसा बड़ा खतरा है। तब तक सोमा टाना भगत और महात्मा गांधी का सपना अधूरा रहेगा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह की गरिमा को और बढ़ाया। जामबहार गांव में गुरुवार को फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य सह कांग्रेस महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष जोशीमा खाका उपस्थित रही। अपने संबोधन में जोशीमा खाका ने कहा कि प्रतियोगिता का आयोजन न केवल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करता है, बल्कि युवाओं को अनुशासन, टीम भावना और एकता के रास्ते पर भी ले जाता है। उन्होंने कहा कि खेल सिमडेगा की पहचान है और इस खेल ने जिले को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की प्रतियोगिताएं युवा को नशा मुक्त और सकारात्मक दिशा में ले जाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे खेल को सिर्फ मनोरंजन या प्रतियोगिता तक सीमित न रखें, बल्कि इसे जीवन का हिस्सा बनाकर बेहतर भविष्य गढ़े। इस अवसर पर जिप सदस्य समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रांची के मोहराबादी स्थित बापू वाटिका में गांधी जयंती के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री ने गांधी जी के सत्य और अहिंसा के आदर्शों को देश विश्व के लिए मार्गदर्शक बताया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए उनका नारा जय जवान जय किसान हर भारतीय के लिए प्रेरणा बताया। सीएम ने राज्यवासियों से बापू
और शास्त्री जी के आदर्शों को अपनाकर शांति, भाईचारा और एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। का ये शुभ दिन भारत के इतिहास के पन्नों में ये सुनहरा पल, जहां हमारे महान विभूतियों ने जन्म लिया, हर साल की तरह इस बार भी गांधी जी के चरणों पर उनको हम लोगों ने याद किया। हम लोगों ने माल्यार्पण किया। मूर्ति पर जगह जगह आज लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है और हम समझते हैं कि ये पूरे भारतवासियों के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हों, बड़े हों, किसी भी जगह पे काम कर रहे सभी लोगों के लिए ये क्षण बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। और निश्चित रूप से ऐसे महान विभूतियों के कार्यों से ही आज इस देश का एक जो विशाल लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र का पूरे दुनिया में एक अलग स्थान होता है। ऐसे महान विभूतियों पर हमें गर्व है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने महसूस किया